नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, इंग्लिश में हम टेंस पढ़ रहे हैं और कल हमने प्रेजेंट टेंस का समापन कर दिया है। आज उसी कड़ी में हम शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस के साथ और इस पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने चिर परिचित अंदाज में हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। कौन सा अंदाज? अंदाज वही कि हम सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान लिखते हैं, ताकि हम ये समझ पाएं कि हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं आखिर उसकी पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचान पाएंगे कि हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं? तो पहचान लिखने के बाद हम हमारे जो रूल्स होते हैं, हर सेंटेंस में 4 तरह के रूल होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। इन चारों के रूल लिखने के पश्चात हम इनका एक एक जो रूल है इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तत्पश्चात एक होमवर्क के साथ मैं आपकी क्लास का समापन कर देता हूं और फिर मुझे पूरी आशा रहती है कि हर क्लास के बाद आपकी पकड़ हर सेंटेंस पर मजबूत हो जाती होगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं आशाओं के साथ चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो चलिए ज्यादा ना देर करते हुए हम हेडिंग डालते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की जो सबसे पहले आप पहचान लिखिए। पहचान गाइस लिखने के लिए मैं एक स्लाइड ले लेता हूं। आप 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस मुझे। चलिए गाइस, तो यहां पर आप हेडिंग डालिए पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हम पहचान लिखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है? तो इसकी खास पहचान लिखिए, मैं बोलता हूं, इन वाक्यों के अंत में इन वाक्यों के अंत में आ, ई या ये ई, आप ये क्या है समझ पाओगे, ए आदि शब्द आते हैं। आप अभी समझ जाओगे ये क्या लिख रहा है हम। बस आप अभी फिलहाल नोट करते हुए चलें, क्योंकि शुरुआत जब हम करेंगे अपने सेंटेंस की तो आप जो पहचान हम लिख रहे हैं उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आदि शब्द आते हैं। हमने लिखा पहचान में पास्ट इंडेफिनिट के कि इस वाक्यों के अंत में या इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे कि वह स्कूल चले गए। चले गए, गए कैसे लिखा जाता है? या तो ऐसे लिख दो गए, या ऐसे लिख दो गए। तो वह स्कूल, वह नहीं, वे स्कूल चले गए, तो अंत में क्या आया? ए। मैंने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया, लिए को क्या लिखता हूं मैं? ये। तो यहां पे अंत में क्या आया? आ। वह जंगल गई, गई कैसे लिखा जाता है? ऐसे। अंत में क्या आया? ई। तो गाइस, जब हमारे सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी एक शब्द से होगी, उसको हम कह देंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ये हुई हमारी पहचान। पहचान लिखने के बाद हम लिखते हैं हमारे सेंटेंस के जो रूल होते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं? आप भली भांति उनको जानते हैं। सबसे पहला रूल हम लिखते हैं पॉजिटिव का। हमारा हर सेंटेंस 4 प्रकार का होता है: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने रूल लिखते हैं। और रूल नंबर 1 अर्थात पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सकारात्मक। और इसी पॉजिटिव का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। तो गाइस, रूल आपके सामने सिंपल सा होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये गाइस सेकंड फॉर्म है वर्ब की, आप इसको ध्यान रखना। वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का रूल होगा। अब बात करें हम दूसरे रूल की, जो कि निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब नकारात्मक। तो इसमें क्या करेंगे? याद करो, हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था उसमें हमने पॉजिटिव का रूल लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट।
लेकिन जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो हमने लगाया था डू नॉट या डज नॉट। अगर हमारा सिंगुलर पर्सन होगा तो उसके साथ हम डज नॉट लगाते थे, और अगर प्लूरल पर्सन होगा तो उसके साथ हम डू नॉट लगाते थे। तो चूंकि हमारा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें जो हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, इसमें हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। हमने यूज करा था इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज हम लगाते थे। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो यहां पर हम सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे डिड। और जब हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म थोड़ी आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके बाद गाइस हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। अर्थात हमारा जो नेगेटिव का रूल हुआ वो हुआ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। गाइस यहाँ पे क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो इसलिए हम उसमें नोट जरूर लगाएंगे। तो डिड के बाद हम लगाएंगे नोट। चलिए मैं शुरुआत में शुरू से लिख देता हूँ। तो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया वो ये हो गया कि सबसे शुरू में हमने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया डिड, डिड के बाद हमने लगाया नॉट, उसके बाद हमने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको आप समझ जाना। और उसके बाद हमने लगाया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का रूल हो गया। बात करें इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट की। सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट हम उन सेंटेंस को कहेंगे जिनके वाक्य में शुरू में क्या आता है, क्या। जब वाक्य के शुरू में क्या होगा तो उसको हम कह देंगे कि ये हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है। इसका सिंपल सा रूल हमने क्या सीख रखा है बनाने का, सिंपल सा रूल ये है कि इस सब्जेक्ट को यहां पर कर देते हैं और इस हेल्पिंग वर्ब को यहां पर कर देते हैं। इन दोनों के हम स्थान बदल देते हैं। तो चलिए बदलो। देखो यहां पर हमारा आ गया शुरू में डिड, और फिर डिड के बाद हमने लगा दिया सब्जेक्ट। ये जो नोट है ये यहीं पर लगा रहेगा अपनी जगह, और प्लस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये यहीं पर रहेगी। उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क ही है जो हमें बताता है कि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का रूल। और किसे कहते हैं इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, उसे कहते हैं जब किसी वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आ जाएगा। अभी आगे हम चलते हैं, हमारा इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। और ये बहुत ही आसान इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। इसको कहते हैं, पहले ये समझते हैं इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। हम उसको कहते हैं जब हमें कोई वाक्य दिया गया होगा और उस वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा, तो उस तरह के वाक्य को हम कह देंगे इंटरोगेटिव टाइप सेकंड वाक्य। बात करें इसका रूल क्या है, तो रूल जो वाक्य के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। अर्थात ये जो हमारा पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक है इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, उसको हम यहाँ पर एज इट इज उतार देते हैं। तो हमारा जो रूल हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये चारों रूल हमारे सामने हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ये चारों नियम आपको एक ही स्क्रीन पर रख दूं आपके लिए, ताकि आप समझने में किसी दिक्कत का सामना ना करें। ये हमारे रूल्स हो गए चारों, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। पहला रूल हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा रूल नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ रूल इंटरोगेटिव टाइप सेकंड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज आपने एक बात पे गौर किया, वो बात यह है कि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है पॉजिटिव वाले सेंटेंस में। तो हमारे जितने भी सेंटेंस है, जितने भी हम पढ़ेंगे, टोटल 12 तरह के पढ़ते हैं। 4 सेंटेंस हमारे प्रेजेंट में होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही 4 हमारे पास्ट में होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही चारों हमारे फ्यूचर में होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूं।
मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट का हमारे पास इकलौता सेंटेंस है पॉजिटिव जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बस यहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और कहीं नहीं होती, केवल यहीं पर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। इसके अलावा हम कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो हमारे कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। और जो इंडेफिनिट सेंटेंस है जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे, उसके पढ़ लिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज यूज करेंगे या पढ़ेंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आई होप गाइस ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखने के लिए सिर्फ इतने इसके लिए बोल रहा हूं मैं कि आपको जब रूल याद करने होंगे तो आपको आसानी होगी रूल याद करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए चारों आपके सामने, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, और इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का, इंटरोगेटिव टाइप सेकंड का। चलिए आगे हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। तो गाइज ये आपके सामने है रूल, पॉजिटिव सेंटेंस। तो एक बार और हम इसका रूल लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसकी समझ हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इस वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हम लगा देते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का रूल हमारे सामने है, और अब पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। हम एक एक को देखते हैं और चलिए इनको बनाते हैं कि ये बनेंगे कैसे आखिर। देखिए सेंटेंस नंबर 1 क्या कहता है, मैंने कल एक नई किताब खरीदी। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने को आई बोलेंगे, आई। अब इसमें वर्ब क्या है, क्रिया खरीदी। खरीदने को हम क्या बोलते हैं, बाई। देखो खरीदने की दो स्पेलिंग होती है, एक तो होती है बाई और एक होती है परचेज। गाइस ये दोनों बाई और ये परचेज दोनों खरीदने की स्पेलिंग है, इसको हम दोनों को क्या बोलते हैं, खरीदना। बाई माने भी खरीदना होता है और परचेज माने भी खरीदना होता है। तो हमारी मर्जी, हम अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहें तो बाई की लगा दो, बाई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बॉट, और परचेज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी परचेज्ड। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बाई का मतलब भी खरीदना होता है और परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। तो हमारी मर्जी है हम कौन सी लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं बाई की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगा देता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा बॉट। तो ये हो गया आई बॉट अ नई किताब। नई किताब को क्या बोलेंगे, न्यू बुक। और कब खरीदी, कल। अब देखो कल खरीदी, कौन से कल की बात कर रहा है, उस कल की बात कर रहा है जो कल बीत गया। तो उस कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे। उस कल को हम बोलेंगे यस्टरडे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स हमारे पास हिंदी में सब्जेक्ट वो था सेंटेंस, मैंने कल एक नई किताब खरीदी। हमने सबसे पहले ये पता करा कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि खरीदी, देखो लास्ट में ई आ रहा है। जब इस शब्द पे हम गौर करेंगे खरीदी पे, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई। तो हमने पॉजिटिव का रूल पढ़ रखा है पास्ट इंडेफिनिट में, वो आपके सामने ये रहा। सबसे शुरू में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आई, वर्ब है बाई यानी कि खरीदना, उसकी सेकंड फॉर्म बॉट, आई बॉट। और जो सब्जेक्ट है वो नई, एक नई किताब, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो आई बॉट ए न्यू बुक। और ये जो हमारे पास कल है इसको हम बोल देते हैं रिमेनिंग पार्ट, आरपी। इसको हम लास्ट में रखते हैं, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में हो। जो बच गया सेंटेंस का हिस्सा उसको लास्ट में टेक दो। तो हमारे पास पूरा सेंटेंस बना, आई बॉट अ न्यू बुक यस्टरडे। चलिए आपको और बात क्लियर होगी दूसरे सेंटेंस में। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, उन्होंने मुंबई में एक घर लिया। तो देखो उन्होंने, उन्होंने के लिए क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, दे। देखो अगर ये होता उन्होंने मुंबई में घर खरीदा तो हम फिर से बॉट लगा देते, पर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने घर, मुंबई में एक घर लिया। तो लेने की हम बोलते हैं टेक। लेने की जो स्पेलिंग है वो क्या है, टेक। तो जब हम टेक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, टुक।
तो दे टुक ए हाउस, कहां पे लिया भाई? मुंबई में। तो इन मुंबई, फुल स्टॉप। हिंदी में हमारे पास सेंटेंस था, उन्होंने मुंबई में एक घर लिया। इसकी हमने इंग्लिश बना दी, दे टुक ए हाउस इन मुंबई। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, वह सुबह जल्दी उठी। देखो उठी लड़की है और लास्ट में ई आ रहा है, उठी। तो हमने इससे तुरंत पता कर लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे शुरू में सब्जेक्ट, क्योंकि लड़की है तो चलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया। हमें लिखना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना, हमें लिखना है शी। तो वह सुबह जल्दी उठी, तो उठने को क्या बोलते हैं? वॉक। देखो वेक बोलते हैं, वेक। तो उसकी जब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वॉक हो जाएगा, वॉक अप। तो शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब सुबह जल्दी उठने की बात होगी तो हम उसको बोल देंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आई होप गाइस आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है, बच्चों ने पार्क में खेला। इसका मतलब बच्चे पार्क में खेले, एक ही बात है। या तो ये कह दो बच्चों ने पार्क में खेला, या बच्चे पार्क में खेले। तो देखो अगर एक बच्चा होगा तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। तो एक बच्चे की स्पेलिंग तो हमारे सामने ये है, चाइल्ड। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन। तो हमारे पास हो जाएगा, ये तो सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रन। अब उसके बाद खेलने को बोलते हैं प्ले, और प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेयर्ड। द चिल्ड्रन प्लेयर्ड इन द पार्क, इन द पार्क। यहां तक बताइए गाइस किसको नहीं समझ में आया? द चिल्ड्रन प्लेयर्ड इन द पार्क। चलिए हमारा पॉजिटिव का लास्ट सेंटेंस, हम पिछले साल दिल्ली गए। सब्जेक्ट क्या है? हम। हमको क्या बोलते हैं? वी। जाना होता है गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो वी वेंट टू दिल्ली। इसका मतलब हो गया हम दिल्ली गए। कब गए? पिछले साल। तो पिछले साल को हम बोलते हैं लास्ट ईयर, फुल स्टॉप। वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। हम पिछले साल दिल्ली गए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे, जिनको हमने बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से किया और समझ समझ कर किया। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको देखने में समझने में दिक्कत है तो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। चलिए हम अब चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस पर। और अगला सेंटेंस हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है उसका हम लिखेंगे रूल। और रूल के लिए जैसे मैंने आपके लिए हेडिंग डाल के लिखी है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बाद क्योंकि निगेटिव है तो हम लगा देंगे डिड नॉट। डिड प्लस नॉट, प्लस अगर मैंने खाली वर्ब लिखा है इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लिख सकता हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास निगेटिव का हो गया स्ट्रक्चर। तो अब हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ा। तो मैंने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। और चूंकि हमारे पास निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट। देखो मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, लास्ट में क्या आ रहा है? पढ़ा। तो हमने पहचान में लिखा था कि हमारी जो पहचान है, पहचान ये है कि अंत में देखो आ आएगा, ई आएगा, ए आएगा, यही सब पहचाने हैं। तो मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, इसमें आई तो आ रहा है, इसलिए हम तुरंत समझ गए कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और वो भी निगेटिव है क्योंकि नहीं भी आ रहा है। तो हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं और हमारा सेंटेंस हो जाएगा, मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड योर मैसेज। आई डिड नॉट, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तुम्हारा मैसेज। तो तुम्हारा मैसेज मतलब योर मैसेज। आई डिड नॉट रीड योर मैसेज। गाइज मुझे पूरा यकीन है कि आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा।
तो उसने उसने के लिए क्या लगाएंगे? देखो, या तो ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जेंडर क्लियर नहीं है कि हम लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की। तो हम यहाँ पर ही भी लगा देंगे और हम यहाँ पर चाहे तो शी भी लगा देंगे। ठीक है गाइज? तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ही या शी डिड नॉट से, यानी कि उसने नहीं कहा। क्या नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा। तो कुछ भी नहीं कहा मतलब एनीथिंग। और किससे नहीं कहा? मुझसे। टू मी। तो इसका हमारे पास पूरा सेंटेंस हो गया। ही, अगर हम उसको हम लड़का मानते हैं तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। अगर इसको हम लड़की मानते हैं तो हो जाएगा शी डिड नॉट से एनीथिंग टू मी, अर्थात उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगला सेंटेंस हमारा है वे स्कूल नहीं गए। देखो, सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे को हम क्या बोलते हैं? दे। और चूंकि हमारा जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, तो हमें डिड नॉट आंख बंद करके लगा देना है। देखो, लास्ट में क्या रहा है? गए। गए में ए आ रहा है ना, हमने शुरू में पहचान पड़ी थी कि ये जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है उनके अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। तो वे स्कूल नहीं गए, ए आ गया ना लास्ट में, तो हम देखते समझ गए कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव है क्योंकि नॉट दिया है। तो वे स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट, और जाने को क्या बोलते हैं? गो टू स्कूल। बताइए, ये बात किसको समझ में नहीं आई? अगला सेंटेंस हमारे पास है वह फिल्म देखने नहीं आया। वह फिल्म देखने नहीं आया। तो देखो, बाद में आ गया, यानी कि तो हमारा सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो वह फिल्म देखने नहीं आया, वह के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। नहीं आया तो इसलिए डिड नॉट। डिड नॉट तो हमें आंख बंद करके लगाना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसमें आंख बंद करके डिड नॉट जोड़ देते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट कम। इसका यहां तक मतलब हुआ कि वह नहीं आया। क्या करने नहीं आया? फिल्म देखने। तो उसके बाद हम लगा देंगे टू वॉच द मूवी। टू वॉच मूवी, या तुम कहो तो यहाँ पर मूवी भी, द मूवी भी लिख सकते हो। टू वॉच, या चलो यहाँ पर द भी मैं लगा देता हूँ। तो हमारे पास पूरा सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट कम टू वॉच द मूवी। ठीक है गाइस, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से सेंटेंस समझ पा रहे होंगे। हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है वो लास्ट एग्जाम्पल है, और वो ये रहा कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया। भाई, बिना बुलाए किसी की शादी में जाओगे और अगर कोई तुम्हारे मुंह पे कह दे कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तो तुम्हारी कितनी बड़ी इंसल्ट होगी, आप सोच के देखिए। बिन बुलाए मेहमान, और अगर मुंह पे कोई कह दे हमने तुम्हें नहीं बुलाया तो क्या होगा? तो ऐसा ही कोई कुछ कह रहा होगा हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तो सेंटेंस हमारे सामने है, लेकिन वो सोच रहा है कि इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँ कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया, क्योंकि उसको इंग्लिश भी झाड़नी है, रॉब भी झाड़ना है और इंग्लिश भी, दोनों झाड़नी है। तो हमने तुम्हें नहीं बुलाया, इसको हम बना देंगे वी डिड नॉट इनवाइट यू। ठीक है जी? चाहे तो हम कॉल भी लिख सकते हैं, वी डिड नॉट कॉल यू। हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तो हमने का मतलब वी, और नहीं अगर आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड नॉट तो हमें लगाना ही लगाना है। तो वी डिड नॉट, या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनवाइट, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉल। वी डिड नॉट इनवाइट यू, या वी डिड नॉट कॉल यू। इस स्लैश का मतलब होता है गाइस, या तो हमें ये लगाना है यहाँ पर इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना किसी को, और कॉल मतलब जनरल बुलाना, जैसे उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। तो दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे वाक्य में दोनों का मतलब निकल सकता है। चलिए गाइस, तो हमारे पास ये था पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ फटाफट कि हम इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट कहते किसे हैं। तो हमारा पास जो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट होता है वो ये होता है कि हमारे वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, फिर ऐसे करके हमारा वाक्य होगा, और वाक्य का अंत होगा क्वेश्चन मार्क पे। जब भी हमें कोई ऐसा सेंटेंस मिले शुरुआत क्या से हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसको हम कह देंगे कि ये वाक्य हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है। बात करें इसके रूल की, तो रूल में जैसे हमने समझ रखा है कि सबसे शुरू में डिड शुरू में आ जाएगा। इस डिड के बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, और अगर हमारा वाक्य निगेटिव हुआ तो यहाँ पर हम नोट जोड़ देंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी फर्स्ट, और लास्ट में हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो गाइज, ये रूल हमारे पास इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का, और पहचान मैंने जैसे कि आपको शुरू में लिखवा दी, और इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट कहते किसे हैं वो भी मैंने लिख दिया।
कि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। तो चलिए अब हमारे एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पहला आपके सामने है, क्या तुमने परीक्षा दी। देखो शुरुआत क्या से हुई और अंत क्वेश्चन मार्क पे हुआ और लास्ट में आ गया दी। तो क्या तुमने परीक्षा दी, तो इसको हम कह देंगे, देखो रूल के अकॉर्डिंग चलो, डिड और सब्जेक्ट क्या है तुमने, इसलिए लग जाएगा यहाँ पर यू। तो डिड यू देने को क्या बोलते हैं, टेक। डिड यू टेक द एग्जाम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड यू टेक द एग्जाम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अर्थात क्या तुमने परीक्षा दी। चलिए अगला सेंटेंस, क्या उसने खाना बनाया। तो डिड शी कुक द फूड। देखो यहाँ पर क्या उसने खाना बनाया, हमने लिख दिया डिड। अब देखो यहाँ पर हम शी कह सकते हैं या यहाँ पर हम ही भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने के लिए हमें नहीं पता वो लड़का है या लड़की है। तो डिड शी या डिड ही कुक द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए किसको ये बात समझ में नहीं आ रही। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया। तो शुरू में हमें डिड तो लगाना ही लगाना है अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और अगर वो इंटरोगेटिव है तो उसमें हमें डिड तो लगाना ही लगाना है। तो जैसे कि क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया, हमने डिड लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारे पास तुमने है, इस तुमने का मतलब है यू। तो डिड यू, और देखो इसमें नहीं भी है, तो डिड यू नॉट, वर्ब क्या है कॉल, और उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पर मी, यानी कि मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिड यू नॉट कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया। चलिए अगला सेंटेंस, क्या उसने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सेम टू सेम सेंटेंस, डिड ही नॉट रिप्लाई। देखो डिड तो हमें लगाना है क्योंकि ये हमारा रूल कहता है, और उसने के लिए फिर से वही हमारा सब्जेक्ट क्या लगना चाहिए बताओ, हम ही भी लगा सकते हैं और हम चाहें तो शी भी लगा सकते हैं। तो डिड ही नॉट रिप्लाई, या तो ऐसे कह दो, रिप्लाई का मतलब है जवाब देना, या अगर हम ही ना पढ़ के शी पढ़े तो ऐसे हो जाएगा, डिड शी नॉट रिप्लाई। इच्छा हमारी है, चॉइस हमारी, हम कि जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये उसने है, ये जो है लड़का है कि लड़की है, इसलिए हम दोनों को लगा सकते हैं, या तो ही लगा लो या शी लगा लो, यहाँ पर हमारी चॉइस होती है। अच्छी बात है कि दोनों को लिख दो, एग्जामिनर जिसको समझना चाहे उसको समझ ले। चलिए अगला सेंटेंस हमारे सामने, क्या वे पार्टी में नहीं आए। तो डिड दे नॉट कम टू द पार्टी। देखो शुरुआत क्या से हो गई, तो डिड, सब्जेक्ट क्या है वे, तो दे, और वर्ब क्या है आना। तो डिड दे, उसके बाद नॉट भी है, तो नॉट कम, कहा नहीं आए, पार्टी, टू द पार्टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइज ये हमारे पास सेंटेंस हो गया, क्या वे पार्टी में नहीं आए, इसको हमने बना दिया डिड दे नॉट कम टू द पार्टी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सेंटेंसेस को आसानी के साथ समझ पा रहे होंगे। जैसे कि हम सबसे शुरू में पहचान लिखते हैं, वो इसीलिए लिखते हैं ताकि हम जब सेंटेंस बनाएं तो उनको हम देखते ही समझ जाएं कि हमारा जो सेंटेंस है वो जो हम पढ़ रहे हैं वही है। और उसके बाद हर सेंटेंस में 4 तरह के रूल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। तो गाइज हम पॉजिटिव के रूल्स पढ़ चुके हैं और पॉजिटिव के एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम नेगेटिव के रूल पढ़ चुके हैं और नेगेटिव के एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। और अब ये आपके सामने इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, इसका हमने रूल देख लिया है और इसके हम एग्जाम्पल भी ये कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो अंतिम रूल है वो है इंटरोगेटिव टाइप सेकंड का, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं वो इंटरोगेटिव टाइप सेकंड किसे कहेंगे, इसे कहेंगे कि हमारा वाक्य कोई है, उसकी ये शुरुआत हुई और इस वाक्य के बीच में कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, और फिर यहां पर हमारा वाक्य होगा और लास्ट में हमारे पास होगा ये क्वेश्चन मार्क। तो जब भी ऐसा कोई वाक्य हमें नजर आ जाए कि कोई सेंटेंस बीच में से चला, उसके बाद बीच में क्वेश्चन वर्ड हो गया और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया,
यानी कि वाक्य के बीच में कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा इंटरोगेटिव टाइप सेकंड है। देखो दोनों ही इंटरोगेटिव है, ये जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की हम बात करते हैं ये भी इंटरोगेटिव है टाइप फर्स्ट, ये भी इंटरोगेटिव है टाइप सेकंड। लेकिन ये जो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है ये वो है जिसके वाक्य का शुरू में क्या आता है, क्या। जब वाक्य का शुरू में ही क्या आ जाएगा उसको हम कह देंगे इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। और यहाँ पर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, वाक्य के बीच में जब कोई क्वेश्चन वर्ड आए उसको हम कहेंगे इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। दोनों में इतना ही अंतर है। और रूल की बात करें, रूल कैसे बनेगा, तो देखो रूल चाहे इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट किसी भी सेंटेंस में हो, सबसे शुरू में हमारा जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा उस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट, और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव हुआ तो उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये रूल आपके सामने है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने पहचान लिख ली है हमारे इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड की, हमने रूल भी लिख लिया है। अब हम हमारे वाक्य को बनाते हैं। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि तुमने क्या कहा। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया वाक्य के, क्या आया, क्या। क्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, क्या को क्या बोलते हैं, क्या को हम बोलते हैं व्हाट। तो हमने यहां पर लिख दिया व्हाट। हमने कहा जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको शुरू में लिखना है, हमने लिख दिया। उसके बाद हमें डिड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब है तो लिख दो व्हाट डिड। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, वर्ब क्या है, कहना, कहने को बोलते हैं से। और उसके बाद हमारा सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो हम भी नहीं लिखते, यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस था तुमने क्या कहा, उसको हमने इंग्लिश में बनाया व्हाट डिड यू से अगेन। जब किसी को हम गुस्से में कहते हैं क्या कहा, व्हाट डिड यू से अगेन। हिंदी में जैसे डायलॉग मारते हैं, हिम्मत है तो दोबारा कह के दिखा। तो उसी टाइप में या उसी लहजे में हमें इसका इसका भाव समझ में आ रहा है कि तुमने क्या कहा, तो व्हाट डिड यू से। अगला वाक्य हमारे पास है वह कहाँ गया। तो वह कहाँ गया इसको हम क्या बोलते हैं, वेयर। कहाँ को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, इसको हम बोलते हैं वेयर, वेयर। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो, तो वेयर डिड। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है ही, और वर्ब है गो। देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है, हम यहीं पर हमारा सेंटेंस स्टॉप कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हिंदी में हमारे पास सेंटेंस था वह कहाँ गया, इसको हमने इंग्लिश में बना दिया वेयर डिड ही गो। मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले वाक्य पे चलते हैं। अगला वाक्य है उन्होंने किसे बुलाया। तो देखो उन्होंने किसे बुलाया, तो उन्होंने के लिए हम लगा देंगे दे। लेकिन किसे बुलाया, किसे के लिए क्या लगाएंगे, किसी के लिए हम लगा देंगे होम, WHOM। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। ये तो हमें लगानी है भाई, इस डिड से हमें पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंडेफिनिट है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ दें, क्योंकि उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी चाहे सेंटेंस हमारा निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट हो, चाहे इंटरोगेटिव टाइप सेकंड हो, हम सभी में डिड का यूज करते हैं। तो हमारे पास हिंदी में सेंटेंस है उन्होंने किसे बुलाया, तो इसको हमने इंग्लिश में बना दिया होम डिड दे इनवाइट। सब्जेक्ट क्या है उन्होंने, उस उन्होंने के लिए क्या बोल देंगे दे, और बुलाने को इनवाइट। देखो फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आप चाहे तो यहाँ इनवाइट लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कॉल भी लिख सकते हैं, कॉल। हालांकि कॉल एक जनरल बात हो गई, जैसे किसी को आवाज लगा के बुलाना या कॉल करके किसी को फोन करके बुलाना, लेकिन इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। तो यहाँ पर कुछ भी चलेगा, आप चाहे तो कॉल भी लिख सकते हो, चलेगा। चलिए अगला सेंटेंस, तुमने क्यों रोया। या तो ये सेंटेंस हो जाए तुमने क्यों रोया, या फिर ये हो जाए कि तुम क्यों रोए। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। इस क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। और हमें जैसे कि हमने रूल पढ़ रखा है डिड लगाना है, तो वाई डिड, और तुम सब्जेक्ट है हमारा यू। और यहां पर हम लगा सकते हैं, देखो रोने को बोलते हैं वीप, और हम रोने को क्राई भी बोल सकते हैं, क्राई। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड यू वीप या वाई डिड यू क्राई।
अगला सेंटेंस हमारा जो कि आज का लास्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव टाइप सेकंड, वो ये है कि उन्होंने कब शादी की। तो देखो उन्होंने, इसका मतलब है हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, और ये जो कब है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इस कब को हम क्या बोलते हैं, व्हेन। और व्हेन के बाद हम तुरंत डिड लगाएंगे, तो व्हेन डिड और सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, तो यहाँ पर दे, व्हेन डिड दे, और शादी करने को क्या बोलते हैं, गेट, व्हेन डिड दे गेट मैरिड। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड दे गेट मैरिड, उन्होंने कब शादी की। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इंटरोगेटिव टाइप सेकंड था। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास वाक्य के 4 रूप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। हमने इन चारों रूप के जो एग्जाम्पल्स थे उनको बहुत आसानी से समझा और आसानी से उनको सॉल्व किया। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का समापन होता है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। ये मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिखे हैं, आप इनको HW समझ लीजिए या आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन आपका काम यह है कि आपको इनका जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा उसको करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नंबर लिखे कि ये सेंटेंस नंबर 1 इसको ऐसे बनाएंगे, नंबर 2 को ऐसे बनाएंगे, नंबर 3 को ऐसे, नंबर 4 को ऐसे और नंबर 5 को ऐसे। तो फ्रेंड्स चलिए आप अपनी पढ़ाई में मगन रहिए, तब तक सब्बा खैर, बाय बाय। और जाने से पहले हर रोज की तरह आपसे फिर से अपील ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और अगर आपने सब्सक्राइब करा दिया है या कर लिया है तो इसको फिर आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो अन्य बच्चे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, कर भला तो हो भला। तो आपका काम है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये ड्यूटी है, तो सब्सक्राइब करना है पहले चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर इसको शेयर करना है, ताकि अन्य बच्चे भी हमारे इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। इसको आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर।